अगर पता चलता है कि आप आज के दिन या फिर आज के दिन के बाद कभी भी मरने वाले हो, सो वुड यू लिव द वे यू आर लिविंग लाइक नाउ? आप जो भी कुछ फेक बन रहे हो, आप फेक प्रिटेंड कर रहे हो, फेक हैप्पीनेस शो कर रहे हो, फेक सैडनेस शो कर रहे हो, उससे क्या फायदा हो रहा है? लाइक व्हाट यू अचीव बाय दैट थिंग? हाय गाइस, दिस इज किया एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड ये वीडियो कोई भी सोल्यूशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं होने वाली है, जस्ट लाइक सम टिप्स, ट्रिक्स, सम हैबिट्स एंड ऑल, बट दिस वीडियो इज लाइक द माय पर्सनल लाइफ लेसन्स विच आई हैव लर्न थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ये लेसन सिर्फ मेरी लाइफ के नहीं है, ये मेरे मेंटर्स की लाइफ के, मेरे रोल मॉडल्स के लेसन्स, एंड सम ऑफ द लेसन्स आर ऑल्सो फ्रॉम माई फेवरेट बुक्स विच आई लाइक्ड. So let's get on the video. So the first lesson is life is not the zero sum game. अभी zero sum game क्या होता है? So this is the game in which one needs to be win and one needs to be lose, so that one can gain the +1 score and one can gain the -1 score. So the sum of the both individual makes the zero. अगर प्रैक्टिकल वर्ड्स में बोले तो किसी एक के जीतने के लिए किसी एक का हारना ज़रूरी है. सो ये ज़ीरो सम गेम जैसा हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, बट हमने अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने एकेडमिक्स में सब यही सुना हुआ है कि लाइफ इज़ जस्ट ज़ीरो सम गेम. किसी एक का सक्सेसफुल होने के लिए एक को हारना पड़ेगा, अगर हम जीतते हैं तो किसी का हारना पड़ेगा, अगर कोई जीतता है तो हमें हारना पड़ेगा, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ ब्लफ. सो ये सब सिर्फ ट्रैप है, सिर्फ नॉनसेंस है. एंड हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो किसी और का हारना ज़रूरी नहीं है. एंड अगर कोई जीतता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हार चुके हैं. हम अपनी ज़िंदगी में सिनर्जी करके या फिर कोलैबोरेट करके भी जीत सकते हैं. एंड रेदर देन द ज़ीरो सम गेम, हमारा लाइफ एक +1 गेम है, यानी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीत सकते हैं विद द विन विन माइंड सेट. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि अगर हम कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर के साथ हम अगर कंपटीशन करेंगे सो वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे. रादर देन हम उनके साथ कोलैबोरेट करके मतलब कि जो कि कंपनीज है जो कि ऑलरेडी रिनॉर्ड है मार्केट में, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम उनसे लेसन सीख सकते हैं. हाउ द मार्केट वर्क्स एंड हाउ द डिमांड सप्लाईज एंड हाउ कैन वी मैनेज द ऑल थिंग्स. ये सारा सब कुछ सीख करके हम मार्केट अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं. Okay, so second thing I just realize is who am I to judge anyone? बेसिकली कहना चाहे तो लाइफ में हमें बहुत सारे पर्सन्स मिलते हैं जो कि अपने हिसाब से अलग होते हैं, एंड हम कई बार उनको जज करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो हमारे जैसे नहीं है. And some days I used to be thinking like these kind of things are very cool, and by roasting anyone or by just judging anyone we can show as a better, but these things are just wrong. हमें किसी को भी जज करने का कोई राइट नहीं है, हम किसी को भी जज नहीं कर सकते. Like if someone is fatty and some is a slim boy, so we can't criticize them and we can't say कि you are not good and you are not enough to fit in this society. हम ऐसा भी सोच सकते हैं like कि if हम जो कर रहे हैं उनके साथ हम उनको जज कर रहे हैं, अगर वही सेम पर्सन हमें जज करे so हम कैसा फील करेंगे? So we will not going to feel right, we are not going to be happy by these kinds of things. सो हमें दूसरों को भी यही चीज़ से सोचना चाहिए एंड हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए. बिकॉज जस्ट वन थिंग सोड अप इज़ कि आप दूसरों को जज करके, दूसरों को अच्छा नहीं बोल करके आप अपने सेल्फ को एज अ बेटर प्रेजेंट करना चाहते हो, आप अपने पर्सनालिटी को वैलिडेट करना चाहते हो, आप एक इनसिक्योर पर्सन हो और
just for validation you judge other people's and you gossip, criticize all the persons. But this things is very wrong. You need to stop judging any people, and that's the thing. So the third thing you need to realize is being genuine. अभी being genuine का मतलब क्या होता है? So in simple words, being genuine मतलब जो भी कुछ आप करते हो वो अपने दिल से करो, अपने प्योरिटी, अपने ऑनेस्टी से, डीप मीनिंग से करो. Express your emotion with full heart and with full honesty, with deep meaning and all kind of things. So in these things मैंने जो realize किया है वो मैं कहना चाहती हूँ कि most of the persons genuine laughter is replaced by the fake smiling. Their genuine empathy is just replaced by fake pretending and manipulative kind of things. Their communication skills are not just the communication skill, but the perceiving and manipulative kind of things. Their genuine appreciation is kind of formalities and pleasantries. So अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप जो भी कुछ फेक बन रहे हो, आप फेक प्रिटेंड कर रहे हो, फेक हैप्पीनेस शो कर रहे हो, फेक सैडनेस शो कर रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? लाइक व्हाट यू अचीव बाय दैट थिंग? इफ़ वी आर जेन्युइन विथ समथिंग, लाइक if we are feeling happy in some moment, feel that moment, be genuinely happy, smile, laugh out louder. If you are sad, just not for seeking sympathy, but being genuine and just show your strongness, just show your point of view with a deep words, with deep honesty. And if you are appreciating something, like if you find something interesting, any style, if you are impressed with some person or someone's personality, go on that person and appreciate that person genuinely with honest word, with specific words. And by just doing these things genuinely, you will feel like you are a great person. Your self-esteem will boost and आपको खुद को लगेगा कि नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ. अगर आप किसी की जेन्युइन तारीफ करोगे तो आपको खुद को फील होगा कि लाइक यस, आई हैव डन समथिंग वेरी ऑसम एंड वेरी ग्रेट. इफ़ यू हैव डन समथिंग लाइक फेक, आपको अंदर से ऐसा चुभन महसूस होगा कि लाइक मैंने कुछ किया, बट यू नो दैट जस्ट नॉट मेक मी हैप्पी, एंड मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे उससे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है. सो यस, दैट्स द थिंग. एंड ये लेसन मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली. सो यस, सो द फोर्थ थिंग टू बी रियलाइज्ड इज चूजिंग टू बी हैप्पी. वेल, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिनका नाम है 5 Regrets of Dying. सो बेसिकली ये बुक एक नर्स ने लिखी हुई है एंड उसने बहुत सारे लोगों को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा है एंड उसने उन लोगों को पर्सनली क्वेश्चन किया है कि व्हाट आर द रिग्रेट्स ऑफ योर लाइफ, एंड शी जस्ट एनालाइज दैट the 5 regrets are very common, and one of the most regret of their persons is कि I wish I choose to be happy. So यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि आप ऐसे सोचो कि आपको अगर पता चलता है कि आप आज के दिन या फिर आज के दिन के बाद कभी भी मरने वाले हो, so would you live the way you are living like now? So यही चीज़ है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपना करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को हैप्पीनेस देने को हमारे पास टाइम ही नहीं रहता. सो आई वुड से कि कुछ टाइम अपने खुद के लिए
स्पेयर करो, अपनी खुद की कंपनी को इंजॉय करो, अपने खुद के लिए कुछ एफर्ट्स करो। लाइक कि आपको कुछ थिंग आपको हैप्पीनेस देती है, लाइक आपको घूमना जाना पसंद है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, बट आप इसीलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि कोई आपके साथ नहीं जा रहा है। सो आप अपने खुद के लिए अकेले उस प्लेस को विजिट करो, अकेले आप कैफेस में जाओ, मूवीज़ देखो, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए कुछ एफर्ट्स दो। बिकॉज द थिंग यू विल बी रिग्रेट व्हेन यू विल डाई इज कि आई विश आई जस्ट चूज टू बी हैप्पी। द फिफ्थ थिंग टू रियलाइज बिफोर इट्स टू लेट इज कि letting go the other people is good for yourself. कुछ पर्सन्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनके पास टाइम है, उनके पास एनर्जी है, जस्ट मौसम अच्छा है, सब कन्वीनियंट है एंड सिचुएशन सर्कमस्टेंस और सब अच्छा है, एंड वो कभी भी आपके लाइफ में से जा सकते हैं। एंड इन सम मोमेंट यू विल फील लाइक कि आप उन पर्सन को होल्ड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट यू नो जस्ट होल्डिंग एनी पर्सन कैन गिव द ओनली थिंग इज सैडनेस। बिकॉज किसी को भी आप पकड़ के अपनी लाइफ में रोक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा वॉट एवर हैपन्स, एंड just let go the other persons, let go the friends, let go the relatives with which your relation is not just okay, letting go the spouse and all the thing. And the one thing you can done is just not try to hold them, and दूसरों को खोने के चक्कर में आप खुद को मत खो देना। बस यही थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से। एंड दूसरों को खोना इज़ ओके एंड खुद को खोना इज़ द वर्स्ट पार्ट। सो जो भी जाता है लाइफ में उसको जस्ट हैप्पीली गुड बाय बोल दो एंड यस। Well, the next point you need to realize is the real definition of maturity. So in every book I have read, and the current book which I have been reading is 7 Habits of Highly Effective People. So उसमें maturity का एक definition दिया हुआ है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि maturity is something like balance between courage and consideration. So courage का मतलब ये है कि आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर वो गट्स होनी चाहिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हो किसी भी मोमेंट में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी सिचुएशन में, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेजफुली आप दूसरों को बता सको। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस द कंसिडरेशन, मतलब कि दूसरे पर्सन्स क्या सोचते हैं, दूसरे पर्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको आप कंसीडर करो, उसका बैलेंस। सो इन द बेसिक वर्ड्स आपको अपने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी आना चाहिए और साथ में आपको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए, और इन दोनों के बीच जो बैलेंस करना चाहिए उसका मीनिंग है मैच्योरिटी। सो यस, एंड इन दिस थिंग्स आई वुड से कि कुछ लोग होते हैं कि विन लूज मेंटालिटी के होते हैं, मतलब कि सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचते हैं, दूसरों को कंसीडर नहीं करते। सो दैट इज़ नॉट द रियल मैच्योरिटी। एंड ऑन द अदर वर्ड सम पर्सन होते हैं वो लूज विन पर्सनालिटी के होते हैं जो सिर्फ दूसरों का ही पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं होता, वो उन लोगों के पास कोई इंटीग्रिटी नहीं होती, कोई ओपिनियंस नहीं होते। सो दैट इज़ ऑल्सो द लेस मेच्योर थिंग आई वुड से। एंड जिसके पास मेच्योरिटी रियल होगी वो विन विन सोचेगा, लाइक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो, तुम्हारा भी क्लियर हो, हम दोनों विन विन मेंटालिटी के हैं, मैं भी विन और यू भी विन। सो दैट्स द रियल मैच्योरिटी इज। एंड
द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ये मेरी पर्सनल फेवरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि बीइंग एम्पैथेटिक। वेल, आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, सो मैं आपको बता देती हूँ कि एम्पैथी का मतलब ये है कि जो सामने वाला फील कर रहा है उसको अपने खुद से फील करना। एंड आई वुड से कि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों डिफरेंट थिंग होता है। सिंपैथी इज लाइक कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, एंड एम्पैथी इज लाइक आई कैन रियली फील व्हाट यू फील। एंड इन एम्पैथी आई वुड से आप दूसरे लोगों को एम्पैथी के साथ समझो, नहीं जस्ट कि आप सिर्फ फेक उनको समझो with the intents of just getting the information or with the intent of just giving the suggestion and with the intent of giving your own autobiography and your presenting your own experience in the circumstance. You need to say, yes, I truly understand what you are feeling. You are frustrated. You are in issues, and I totally agree to that thing. And yes, you need to say this. कुछ लोग हम जब अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं सो वो लोग सिर्फ अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं, सजेशन देने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे इंटेंस सोचते हैं कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और सही टाइम पे आने के बाद वो उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमको अब्यूज़ करेंगे, हमको टॉन्ट मारेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये थिंग्स इज़ लाइक कि आप दूसरों के साथ कर रहे हो तो इट इज़ गुड, बट अभी दूसरा कोई आपके साथ करेगा तो यू विल फील लाइक दुनिया बहुत ख़राब है। सो ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। जो हम फील करते हैं वही दूसरे लोग भी फील करते हैं। सो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमको जो हर्ट करता है हम दूसरों को ना हर्ट करें, हम एम्पैथी के साथ दूसरों को सुने, दूसरों को अंडरस्टैंड करें। एंड यस, दैट्स द थिंग। सो ये तो थे जस्ट 7 थिंग्स टू रियलाइज बिफोर इट्स टू लेट, बट मेरे पास और बहुत सारे लेसन्स है। एंड इफ़ यू आर वांटिंग टू नो दिस इंफॉर्मेशन एंड नो दिस लेसन्स, you need to comment me like I want part 2, and I will be making that part 2 for you all guys. So yes, that for this video, and thanks for watching.